फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश जीएस रिसर्च सेंटर में। आज के एपिसोड में इंग्लिश लिटरेचर स्टोरी ऑफ नोवेल इन इंग्लिश क्लास 11th एंड 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश का जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है उससे संबंधित कुछ नोवेल्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये बीपीएससी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है, तो अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। रिचार्डसन की अगर बात की जाए तो रिचार्डसन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिचार्डसन जो है रिचार्डसन है। स्पेलिंग यहाँ पर गड़बड़ हो गया है इसका, क्योंकि रिचार्डसन का अगर स्पेलिंग अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं ये रिचार्डसन है, और है ना, रिचार्डसन का स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गया है। रिचार्डसन का स्पेलिंग होगा RECHARDSON, रिचार्डसन होगा। और रिचार्डसन को जो है फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल कहा जाता है ना। फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल जो कहा जाता है रिचार्डसन को कहा जाता है, क्योंकि याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल। तो मॉडर्न नोवेल के जो फादर कहलाते हैं रिचार्डसन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं रिचार्डसन? क्योंकि रिचार्डसन ने जो एक पुस्तक लिखी थी, बहुत ही शानदार नोवेल थी। उस नोवेल की वजह से जो है इन्हें जो है क्या कहा जाता है, फादर ऑफ। पहला नोवेल मॉडर्न नोवेल यही पमेला लिखा था इन्होंने। पमेला नोवेल का क्या नाम है दोस्तों? पमेला। पहला नोवेल था पमेला, इसी के लिए इन्हें जो है क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल कहा जाता है दोस्तों। तो आप ध्यान देंगे इन बातों पर, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो याद रखिएगा, रिचार्डसन को जो है क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल कहा जाता है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अब है आपका एक नोवेल है, शानदार नोवेल है, जो कि लिखा गया है हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखा गया है, टॉम जोन्स। टॉम जोन्स जो है एक बहुत ही शानदार नोवेल है जो लिखा गया है हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखा गया है। जैसा कि आप देखते हैं, प्राइड एंड प्रेजुडिस, है ना। घमंड कह सकते हैं, या गर्व या पूर्वाग्रह, जेन ऑस्टन के द्वारा लिखी गई बहुत ही शानदार नोवेल है, बहुत ही शानदार नोवेल है। और देखा जाए, फर्स्ट इंग्लिश नोवेल वाज रिटन बाय सर वाल्टर स्कॉट। सर वाल्टर स्कॉट के द्वारा पहला जो है इंग्लिश हिस्ट्री नोवेल लिखा गया था, आप देख सकते हैं। आगे है आपका दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे एक नोवेल है पिकविक पेपर्स, बहुत ही शानदार नोवेल है, ए टेल ऑफ टू सिटीज़। इसमें लंदन और पेरिस, दो सिटीज़ के बारे में चर्चा किया गया है। और डेविड कॉपरफील्ड, ये तीनों नोवेल जो है वो चार्ल्स डिकेंस के हैं। पिकविक पेपर्स, ए टेल ऑफ टू सिटीज़, डेविड कॉपरफील्ड, और ये चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। देखिए दोस्तों, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसको आप बढ़िया से कॉपी में लिख लें। अनटचेबल, कूली, द सरपेंट एंड द रोप, ये सारे के सारे जो है मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखे गए हैं। अनटचेबल, कूली, द सरपेंट एंड द रोप, मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो अनटचेबल है वो किसने लिखा है, कूली किसने लिखा है, द सरपेंट एंड द रोप किसने लिखा है। तो ये मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है, ये चीज़ को आप याद रखें। टू लीव्स एंड ए बर्ड, बहुत ही शानदार जो है नोवेल है, टू लीव्स एंड ए बर्ड। और द गाइड, बहुत ही शानदार नोवेल, इस पर मूवी भी बना हुआ है, RK नारायण के द्वारा लिखी गई है। जैसा कि आप जानते हैं, कांथापुरा राजा राव के द्वारा लिखी गई है। अगर आपसे पूछ दे कि कांथापुरा कौन लिखा है, यहाँ पर अगर मैं आपको लिखूँ कांथा, आप देख सकते हैं ये जो कांथापुरा जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है ना। कांथापुरा जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, आप देख सकते हैं कि कांथापुरा जो लिखा गया है वो लिखा गया है दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया है कांथापुरा, तो राजा राव के द्वारा लिखा गया है। अगर देखा जाए तो ये जो कांथापुरा है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो देख सकते हैं कांथापुरा जो है राजा राव के द्वारा लिखा गया है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग। टू लीव्स एंड ए बर्ड, द गाइड जो है RK नारायण, बहुत ही फेमस जो है कृति है। अगर देखा जाए, ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह, बहुत ही शानदार नोवेल में ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। द गोल्डन गेट,
विक्रम सेठ, द गोल्डन गेट, विक्रम सेठ, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय, बहुत इंपॉर्टेंट है अरुंधति राय।